देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शहडोल जिले के जैतपुर तहसील के अंतर्गत मां सिंह वाहिनी माता विराजी है। वहीं मंदिर की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर काफी लापरवाही करने का आरोप लग रहा है। दुकानदारों द्वारा बताया गया कि ना तो कभी मंदिर परिसर के बाहर साफ सफाई कराई जाती है, ना ही कभी नाली की सफाई कराई जाती है और मेले के समय मनमाने तरीके से वसूली ट्रस्ट के लोगों द्वारा की जाती है। और मां सिंह वाहिनी माता मंदिर के ट्रस्ट जब से बनाई गई है तब से आज तक वहां की ट्रस्ट नहीं बदली गई। हम बात करें मंदिर प्रांगण में बने दुकानों की तो ट्रस्ट के लोगों को सिर्फ दुकानों का किराया चाहिए, लेकिन व्यवस्था की बात करें तो वह शून्य दिखाई पड़ती है। जब बारिश होती है पूरी दुकान में पानी भर जाता है और पानी के कारण दुकानदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों के द्वारा बताया गया कि जब ट्रस्ट के लोगों को पैसे की कमी होती है तब दुकान में आते हैं। वहीं मां सिंह वाहिनी मंदिर प्रांगण में एक साल में 2 बार मेले का आयोजन होता है, एक रामनवमी और दूसरा नवरात्रि के त्योहार में। इसके अलावा दुकानदारों को किराए पर दुकान देकर पगड़ी जमा कर ली गई, लेकिन आज दिनांक तक अनुबंध नहीं दिया गया और न ही दुकानदारों को कोई सुविधा दी जाती है। शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील जैतपुर के नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि शासन की गाइडलाइन के हिसाब से जो भी होगा कार्यवाही की जाएगी और जहां ट्रस्ट की बात करें तो एसडीएम के संज्ञान में है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। समस्याएं हमारा ये है कि सबसे पहले तो यहाँ का जो ये मेला होता है और मेले के बाद ये जो कचरा है ये सबसे भारी, ये कचरा कष्टदायक है क्योंकि इसे मवेशी खाते हैं। जैसे अब मेला ख़त्म हो गया, इनको सर सफाई करा देना चाहिए, आज तक अभी सफाई नहीं हुआ। एक बात, दूसरी बात, ये सिर्फ 10 दिन के लाने आते हैं। 10 दिन में ये सफाई कौन कराएगा? ग्राम पंचायत कराएगी, ट्रस्ट वाले कराएंगे? ट्रस्ट कराएगा, पैसा ट्रस्ट लेता है तो अच्छा, ग्राम ट्रस्ट पंचायत कराएगा, करवाएगी। ये ट्रस्ट का काम है? जी हाँ, ठीक। और बताइए, ये लोग 10 दिन के लाने आते हैं। ठीक। 10 दिन में ये लोग उथल कर देते हैं। उथल ये कर देते हैं कि सबसे पहले तो ये इन्होंने दुकानदारों के पीछे पड़ते हैं, पूरी मड़ैया तोड़वा देते हैं। घाम में हम 10 रोज मरे, 10 दिन इस तरीके के घाम में पूरी हमारी जो पाल पट्टा था वो सब हटवा दिए तहसीलदार साहब के द्वारा। और इसके बाद 10 दिन के बाद पुजारी को परेशान किए, पंडितों की कथा, बाँचती हुई कथा उठा करके इन्होंने आन को दे दी। आपकी मड़ैया कहाँ पे तोड़ा गया है? दुकान पे सामने मड़ैया नहीं, जो पाल फट्टा लगा। अच्छा, सब निकलवा दिया गया है? सब निकलवा दिया गया, पूरा खुला है हमारा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि ये लोग सिर्फ ये लोग सिर्फ और परेशान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने जब बोली करवाए तो ये बोले कि आधी रात जिनकी जमा हो जाएगा उनका अनुबंध दे दिया जाएगा। आज तक हमारे लोगों को 14 साल हो गए, आज तक अनुबंध इन्होंने नहीं दिए। दुकानें की बोली करवाई गई, दुकानें रातों दिन हो रहा हुआ पानी चू रहा है, छत में भी पन्नी लगाए हैं, अंदर भी पन्नी लगाए हैं, किराया उसी तरीके इन्होंने लेते हैं और दुकानों की कोई मरम्मत नहीं करवा रही। मतलब किराया लेते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं देते हैं? कोई व्यवस्था नहीं। इन्होंने सर्च किए थे कि हमने छावनी बनवाएंगे, सीसी रोड बनवाएंगे। जैसे कि हम अभी देखे हैं यहाँ पे जो बारिश हुई है, बारिश के बाद दुकान के अंदर पानी भर गया था। पानी ये देखिए सामने भरा है पानी दुकानों में। तो इन समस्याओं को आपने अवगत कराया क्या उनको? एक आध बार, कई बार बोले लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लिखित में अवगत कराया कि मौखिक? नहीं, लिखित में तो नहीं दिए, मौखिक जब दिखाए ले करके अंदर। अगर ट्रस्ट वाले इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप तहसीलदार के पास जाइए। तहसीलदार के पास गए एक आध बार? तहसीलदार साहब से भी माने बताए, बोले हैं, तहसीलदार साहब ने कहा कि कोई व्यवस्था। बोलिए। तहसीलदार साहब कहे कि ठीक है भाई, मेला हो जाने के बाद व्यवस्था देखेंगे क्या कैसा है, जैसा होगा फिर बाद में। मेला हो जाने के बाद फिर 6 महीने बाद ही आते हैं? सोचेंगे, फिर सोचेंगे। जैसे मेला हो जाता है फिर ट्रस्ट वाले 6 महीने के बाद ही मिलते हैं? हाँ, 6 महीने इससे पहले आते नहीं हैं? नहीं। तो जब वो आते ही नहीं तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं होगा, कहाँ होगा? वो आ जाते, 14 साल हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, समस्या का समाधान। चाहते क्या है आप प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते कि हमारा व्यवस्था किया जाए, जो यहाँ की सर सफाई किया जाए और ये जो इस तरीके नित्य करते हैं इनको किनारे करके नए कमेटी के नए लड़के को भर्ती किया जाए जो यहाँ माने। अच्छा, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट को चेंज किया जाए, आपका ये कहना है? किया जाए और जो कार्य करने हो लड़के, हाँ, उनको भर्ती किया जाए, लोकल किया। अच्छा, ये ऐतिहासिक मंदिर हमारे सिंह वाहिनी माँ का मंदिर है, इनसे, इस मंदिर से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी,
इस मंदिर से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, अरे हमको यहाँ का विकास चाहिए। हाँ, विकास चाहिए, सबसे अच्छा विकास चाहिए हमको। या और यहाँ आज 14 माने सन 97 से हो गया, आज तक ट्रस्ट बदला ही नहीं गया अध्यक्ष है। अच्छा सर, जब से नहीं हुआ, जब से अध्यक्ष बना तब से बदला ही नहीं गया है। बदला ही नहीं गया। आपकी उम्र कितनी है चाचा? मेरा 65 वर्ष का है। 65 वर्ष का हो गए आप? जी हाँ। लेकिन जब से देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं। सन 97 में ट्रस्ट हुआ जी। है और यही रह गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस हो गया, यही बातें हैं। भटिया में बोली में दुकान लिया, मेरे को दिया गया था 25,000 रुपये बोली पगड़ी जमा होने के बाद। कितना? 25,000 रुपये पगड़ी जमा किया गया है। जमा किया गया है। ठीक। और इसके बाद मेरे को दुकान क्रमांक नंबर 19 दुकान आवंटन किया गया, जो कि मैं दुकान का संचालन कर रहा हूँ। और मेरे से 400 रुपये किराया लिया जा रहा था। फिर इसके बाद दोबारा किराया का बढ़ोतरी करके और 500 रुपये कर दिया गया है। ये दुकान किसके द्वारा दिया गया आपको? दुकान टेस्ट के द्वारा जो है बोली में दिया गया है। टेस्ट जो 25,000 आपने जमा किया है, उसमें कुछ रसीद वगैरह मिला है टेस्ट के? उसका हमको जो है रसीद भी है हमारे पास, प्लस जो है तो मंथली जो किराया देते हैं उसका भी रसीद हमारे पास है। अच्छा, ये सब ठीक है। आप समस्या बताएं, क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या यह है कि बरसात के सीजन में ये जो वर्षा का पानी है, पूरे जो है ग्राउंड का पानी, ठीक, बुढ़ार रोड से लेकर पानी पूरे ग्राउंड से उतरते हुए हमारी दुकान में प्रवेश हो जाता है। और टेस्ट के द्वारा उस पानी का व्यवस्था कुछ भी नहीं किया जाता है। और हम लोग जो स्वयं का जो अगर निर्माण करना चाहते तो कहते बिना हमारे अनुमति का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या चाहते हैं आप प्रशासन हम से? ये चाहते हैं कि यहाँ से जो है मंदिर गेट के सामने से जो है RCC रोड का निर्माण करा दिया जाए मेन गेट तक। और इसके बाद जो है उसका नाली का निर्माण किया जाए। पीछे नाली तो बनी हुई है, तो क्या नाली सफाई नहीं होती क्या? वो नाली की सफाई जो है कुंभकर्णी नींद में टेस्ट के द्वारा जो है सोया जाता है। और उस नाली को जो है सिर्फ 6 माह के बाद ही देखा जाता है। और दोबारा उसमें जो है इतने कीचड़ और इतने जो है पत्थर का भटाव हो गया है, पब्लिकों के द्वारा जो है अनावश्यक कर दिया गया है। जो कि मंदिर के अंदर जो है गाड़ियों का जब प्रवेश किया जाता है तो वो समझ लीजिए नाली पूरा भर चुका है। ये भटिया देवी जो मंदिर मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला कहलाता है, ठीक है ना? ये तो मेले के बाद जैसे समापन हो गया मेला, इसमें कुछ साफ सफाई कराया जाता नहीं? इसमें व्यवस्था जो है वो बताए कि टेस्ट के द्वारा 6 माह के लिए कुंभकर्णी निद्रा में विलीन हो जाते हैं। और 6 माह के बाद ही वो लोग आते हैं यहाँ पर। और इसके मर जाए कुछ भी हो जाए उस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। समस्या ये है कि दुकान में मर जाती है, पानी में सामने कोई साफ नहीं है, ना कोई पूरी दुकान की नाली की सफाई होती है, ना कुछ होती है। इस ट्रस्ट द्वारा कुछ नहीं करवाया जाता। इसकी जानकारी ट्रस्ट वालों को दी गई है? ट्रस्ट वालों को देख रहे हैं पूरी की यहाँ से नाली की सफाई होती है, रोड की कोई काम होता है, इसीलिए दुकान में पानी अंदर भर जाती है। ये आपसे यहाँ का दुकान किराया कितना लिया जाता है ट्रस्ट वाले? 500 रुपये पर मंथ लिया जाता है। 500 रुपये। और जो आपने बिल दिखाया है वो कितने का? 3,000 का था? वो 6 महीने का। 6 महीने का है। हाँ। अच्छा, आपको 6 महीने का दे चुके हैं आप? हाँ। इसके बाद भी यहाँ कोई इसके बाद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता? व्यवस्था नहीं दिया जाता। क्या चाहते हैं फिर आप? हम ये चाहते हैं कि आगे व्यवस्था की जाए, बढ़िया साफ सफाई किया जाए और नाली की सफाई किया जाए, जिसमें दुकानों में पानी न घुसे। जो दशहरे का मेला है, मेला समापन हो गया है। हाँ, मेला समापन हो गया। समापन के बाद जो यहाँ कचरा फैला हुआ है वो साफ होता नहीं होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कचरा साफ हो गया हो तो पानी जमा न होती। अच्छा, मतलब जो नाली बनी है उसमें सारा कचरा भरा पड़ा उसमें है? नाली जो बनी है जो सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, पानी नहीं जा रही है। अच्छा। और इसको बस पैसा बस वसूलते हैं ट्रस्ट वाले, लेकिन कोई काम नहीं करते। उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। जो वहाँ की क्या ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा उसको अवगत कराया जाएगा, उस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि उसकी साफ सफाई वहाँ की जो है पूरी व्यवस्था दुरुस्त रहे। क्योंकि श्रद्धालु आते हैं और उनको अच्छी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। देखा गया है कि किराया तो नियमित रूप से लिया जाता है और सभी जगह दुकानदारों को किराया देने के लिए भी मजबूर कई बार तक किया गया है। उसके बावजूद भी सुविधाएं से वंचित है। किसका क्या कारण है? इसका कारण ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाई जाएगी। जो निर्देश होंगे फिर कार्रवाई होगी। सर, मामला ये भी आया है कि जो उनको दुकान दिया गया व्यापारियों को, आज दिनांक तक उनके अनुबंध नहीं दिए गए हैं।
इस संबंध में मुझे भी जानकारी नहीं है कि उनको अनुबंध मिला है कि नहीं, क्योंकि अभी इस संबंध पे अपन वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये बात ला करके और उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होगी सर, ग्राम पंचायत भटिया का जो ट्रस्ट बना हुआ आज 20 साल से बना हुआ है सर, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो, जबकि समस्या नियमित बनी हुई है? समस्या क्या है? ये समस्या जो है ट्रस्ट को आगे आना होगा वहाँ की समस्या को सॉल्व करने के लिए, और उसमें एक आवश्यक कार्यवाही जैसे अपनी मैम SDM मैम के द्वारा जो है आयोजित करने के लिए निर्देशित किए हैं कि बीच में एक मीटिंग बुला करके हम यहाँ की समस्याओं के बारे में ट्रस्ट के द्वारा कार्रवाई करवाएंगे, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। खुलासा टुडे न्यूज़ शहडोल से संभागीय ब्यूरो मोहम्मद इस्लाम खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।